संत बलराम दास कॉलोनी स्थित CNI चर्च नागौर में आज दिनांक 12/5/2024 रविवार को बड़े ही उत्साह से रविवारी आराधना की गई। बीकानेर से आए रेवरेंड पैट्रिक जोसेफ साहब ने बताया कि आज की आराधना में अजमेर से रेवरेंड JK शर्मा तथा राजस्थान डायोसिस के बिशप रेवरेंड रेमसन विक्टर शामिल हुए। बिशप रेवरेंड रेमसन विक्टर ने प्रभु के संदेश की कलीसिया के बीच में बांटा व बाइबल की बातों को बड़े ही आसान व सरल शब्दों में लोगों को समझाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा की। अंत में नागौर चर्च के संदीप सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। संत बलराम दास कॉलोनी स्थित CNI चर्च नागौर में आज दिनांक 12/5/2024 रविवार को बड़े ही उत्साह से रविवारी आराधना की गई। बीकानेर से आए रेवरेंड पैट्रिक जोसेफ साहब ने बताया कि आज की आराधना में अजमेर से रेवरेंड JK शर्मा तथा राजस्थान डायोसिस के बिशप रेवरेंड रेमसन विक्टर शामिल हुए। बिशप रेवरेंड रेमसन विक्टर ने प्रभु के संदेश की कलीसिया के बीच में बांटा व बाइबल की बातों को बड़े ही आसान व सरल शब्दों में लोगों को समझाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा की। अंत में नागौर चर्च के संदीप सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। सेक्रेमेंट को ईमान से लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। हम क्रमांक 44 की पहली प्रार्थना मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के बदन उनकी रूहानी खुराक से दिया है। हम उसी के वसीले से अपने आप को जिंदा रूहानी होने के लिए नजर करते हैं। ये वक्त नगर तेरी रूह की कुव्वत से मामूल होकर यहाँ से रुखसत हों और अपनी जिंदगी और खिदमत से हर वक्त तेरा जलाल जाहिर करें। आमीन। आइए हम अपने सरों को प्रभु की निकटता में झुकाएंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़े विश्वास के साथ, दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी अपने सरों को आपकी उपस्थिति में झुकाते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने यहाँ तक हमारी सहायता की है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की आज की सुबह आपने ये मौका दिया कि हम यूनियन चर्च नागौर में हम इकट्ठे होकर अपने ध्यान को पिता परमेश्वर आपकी तरफ लगाएं और आपका धन्यवाद दें। विशेष रूप से प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे विश्वासियों के लिए जो यहाँ पर रहकर प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रत्येक को आशीषित करें। पूरी कलीसिया के ऊपर आपकी आशीष हो, पूरे डायसर ऑफ राजस्थान चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे और हमारा ये चर्च प्रभु जी लगातार उन्नति और तरक्की की तरफ आगे बढ़े और निरंतर प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होने पाए। पिता परमेश्वर हम एक एक परिवारों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर आप प्रत्येक को आशीषित करें और अपनी सेवा और अपनी महिमा के कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश, हमारे राज्य और इस शहर नागौर के ऊपर हमेशा आपकी आशीष हो और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें संभाले, जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करने की सामर्थ्य दें। और पिता परमेश्वर इन दिनों में जब इलेक्शन हमारे देश में चल रहे हैं, आने वाले समय में जब रिजल्ट आता है, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि योग्य व्यक्ति, योग्य सरकार चुनकर आए और पिता परमेश्वर हमारा देश उन्नति और तरक्की की तरफ आगे बढ़े। बाकी के समय में पिता परमेश्वर आप हमारे मददगार हो। जितने आपके लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, नाम बनाम प्रत्येक को आप आशीषित करें और अपनी सेवा और अपनी महिमा के कार्यों के लिए आप इस्तेमाल करें और इस पूरी कलीसिया के ऊपर आपकी आशीष हो। बाकी के समय को, हर एक बातों को हम अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के कार्यों के लिए निरंतर इस संसार में इस्तेमाल कर सकता है, उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, नागौर चर्च की कलीसिया के हर एक विश्वासियों के साथ, पासवानों के साथ और पूरे संसार की कलीसिया के विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा होती रहे।
आज आप यहाँ यूनियन चर्च नागौर पहुँचे हैं, जी। तो आपका क्या उद्देश्य था और किस लिए आया? एक्चुअल में ये यूनियन चर्च नागौर है। यहाँ पर हमारी चर्च की कलीसिया है और यहाँ पर विश्वासी लोग रहते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से इस चर्च में लगातार आराधना कर रहे हैं। हमारे जो प्रीस्ट हैं वो डायसिस ऑफ राजस्थान की तरफ से लगातार यहाँ पर आते रहे, आराधना करते रहे और बीकानेर से लगातार ये चर्च जो है हमसे जुड़ा रहा। तो मुझे बिशप बने हुए करीब लगभग 10 महीने हुए हैं और उसके बाद बिशप बनने के बाद मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं अलग अलग जगह पे जाकर चर्चेस में विज़िट करूं। तो उसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आए। तो कल चर्च के लोगों ने, विश्वासियों ने मेरा स्वागत यहाँ पर। इस चर्च की उत्थान के लिए आगे की कोई कार्रवाई रहेगी आपकी? इस चर्च के उत्थान के लिए जो भी आवश्यक जो भी सुविधाएं हैं या जो भी आवश्यक जो भी कार्य अभी पेंडिंग है उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में प्रशासन के साथ मिलकर भी और हमारे जो विश्वासी हैं उनके साथ मिलकर उस कार्य को आने वाले समय में पूरा कर सकें। गुड नेम सर। राइट रेवरेंड नैल्सन विक्टर, बिशप डायसिस ऑफ राजस्थान, चर्च ऑफ